नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोहम्मद। आइए हम वचन सुनने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे आशीषों के लिए। अभी जो कुछ भी वचन सुनेंगे उस पर तेरी अगुवाई हो, आशीष हो, ताकि हम उसको समझ सकें और तेरे आगमन के लिए तैयार हो। इस दिन को इस मत के नाम से मानते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अंधकार में नहीं डाला है। उसका दूसरा आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी सब कुछ बता दिया है बाइबल, इसलिए हम अंधकार में नहीं है। तो मसीह रचित सुसमाचार इसका 24 अध्याय में आप पाएंगे वहाँ क्या क्या घटनाएं होंगी, वहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे लूका का रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, लूका का रचित सुसमाचार 21 उसका 25 में कहता है कि सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई दे। उसके बाद पृथ्वी भी गवाही देगी। तो ऐसे आइए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं होंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूकंप। नवंबर 1, 1755 में सबसे बड़ा भूकंप आया, जिसका नाम है लिस्बन भूकंप। इसका असर यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में हुआ। 4 मिलियन स्क्वायर माइल में इसका असर हुआ। लिस्बन पोर्चुगल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सूरज और चांद भी साक्षी देंगे। मई 1780 में असाधारण अंधकार उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी हिस्सा में छा गया। ये घटना सुबह 10 बजे से लेकर दूसरे दिन के 12 बजे रात तक रहा। सुबह 10 बजे लोग बत्तियां जलाने लगे घरों में। चिड़िए शांत हो गए अपने बसेरे में। कुछ इलाके में लोग खुले आसमान के नीचे किताब पढ़ने की कोशिश किए, लेकिन वे पढ़ने नहीं सके। तो ये अंधकार, एक असाधारण अंधकार हुआ। उसके बाद उसी रात को 9 बजे चंद्रमा पूर्णिमा था, लेकिन चंद्रमा रोशनी नहीं दिया। तारों का गिरना। नवंबर 13, 1833 में उल्का गिरा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति 60,000 उल्का 1 घंटे में गिरते देखा। कनाडा से लेकर के मैक्सिको और मध्य अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक देखा गया। धार्मिक जगत में चिन्ह। महान धार्मिक जागृति। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 स्वर्गदूतों का संदेश। 3 स्वर्गदूतों का संदेश उसमें पाते हैं। ये संदेश हमारे लिए एक चेतावनी संदेश है, क्योंकि कहता है कि न्याय का समय आ गया। परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय आ गया है। तो दानियल 12:4 यहाँ पाते हैं कि ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा। किस चीज का ज्ञान? पवित्र शास्त्र के बारे में ज्ञान बढ़ेगा।
लोग ढूंढेंगे पवित्र शास्त्र और पवित्र शास्त्र को अध्ययन करेंगे और ढूंढेंगे तो ये ज्ञान बढ़ेगा होता है। 1260 साल में जो है 1260 साल तक 538 से 1798 तक जो है पोपीय शक्ति बहुत चरम पर आ गया और मसीहियों को सताया गया, बाइबलों को जलाया गया, बाइबलों को समुद्र में फेंक दिया गया। तो इस तरह से हम लोग सताहट पाते हैं 1260 पर और इसका अंत होता है 1798 एडी में जब पोप उस समय का जो पोप था वो कैद में डाला गया कुछ कारण के चलते, कुछ गलती पाया गया उसमें, इसलिए उसको जो है फ्रांस का जनरल बर्थिया उसको जो है पकड़ के ले गया और जेल में डाल दिया। उसके बाद काफी बुजुर्ग थे, 1 साल के बाद जो है उसका मृत्यु जेल में ही हो जाता है। तो इस दरमियान जो है परमेश्वर का वचन बहुत फैला, देश विदेशों में मिशनरी भेजे गए, बाइबल सोसाइटी खोले गए, तो बहुत सारे बाइबल छापे गए और परमेश्वर का काम जो है बहुत रफ्तार में बढ़ा। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का पहला आगमन के लिए रास्ता तैयार किया, उसी तरह से एडवेंट मूवमेंट यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए जगह तैयार कर रहा है, रास्ता तैयार कर रहा है। तो आइए हम देखेंगे अगला चिन्ह, सुसमाचार प्रचार करना। जी हाँ, मत्ती 24:14 में कहता है और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब लोगों में, सब जाति के लोगों में गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये ना समझे कि सब क्रिश्चियन बनेंगे तब यीशु मसीह का आगमन होगा, ऐसी बात नहीं है। गवाही के लिए, ताकि वो लोग गवाही दे जब उनको पूछा जाएगा कि हम यीशु मसीह के बारे में सुने थे लेकिन हम ग्रहण नहीं किया। एक गवाही होगी, सब लोग देंगे, तो इसके लिए हमें प्रचार करना है। तो उसके बाद हम पाते हैं कि धार्मिक गिरावट होगी। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3 उसका 1-5। यहाँ कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, लोग दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हीन, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो यहाँ पर हम लोग को साफ साफ कह दिया है कि अंतिम दिन में क्या होना, धार्मिकता में गिरावट,
लोग जो है धर्म के बारे में और लोग इंटरेस्ट नहीं देंगे, चर्च में इंटरेस्ट नहीं देंगे, बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो एक इस तरह से होगा। और शैतान जो है बहुत कोशिश कर रहा है इस काम को करने के लिए, ताकि लोगों को जो है सच्चाई से हटाए, सच्चाई से अलग करे। तो ये शैतान बहुत जोरों से काम कर रहा है। इसलिए हम सबों को सावधानी होना है कि इस तरह से हम सच्चाई में बने रहें। क्योंकि कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक विश्वास में रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग भविष्यवाणी के अनुसार 1260 साल के अंत में पेपिस के प्राणघातक घाव, पेपिस को प्राणघातक घाव लगा, लेकिन वह प्राणघातक घाव धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो हम लोग पहले देख लिए कि पोप उस समय जो है पोप जब 1798 में जेल में उसको डाला गया और 1 साल के बाद वो मर जाता है, तो वहां पर ये भविष्यवाणी पूरी होती है, प्राण घातक घाव लगा। तो हम लोग इसको पाते हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3 पद में, प्रकाशित वाक्य 13 उसका 3 पद में प्राण घातक घाव लगा। लेकिन उसके बाद हम लोग पाते हैं कि फिर से वो घाव अच्छा होता है और वो पावर फिर प्राप्त करता है। 1928 में जो है मुस्लिमी और पोप फ्रांसिस एक ट्रीटी साइन की और पोप को जो है 109 एकड़ जमीन दिया गया, जिसका नाम वेटिकन सिटी है। वहीं पर उसका शासन है, वहीं से वो शासन करता है। और देखिए अभी कितना पॉपुलर हो गया, क्योंकि संसार जो है क्रिश्चियन बोलने से कैथोलिक को जानते हैं, रोमन कैथोलिक को ही जानते हैं। तो अभी फिर से वो पावर में आ रहा है और पावर में आएगा और संडे लॉ का पास होगा, संडे लॉ पास होगा। अमेरिका के साथ मिल करके संडे लॉ पास किया जाएगा और जो है मसीहियों को बताया जाएगा। जो पोप का शिक्षा को पालन नहीं करेगा उनको बताया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जिस तरह से 538 से लेकर के 1798 में हुआ, मसीहियों के लिए अंधकार युग, उसी तरह से होगा। लेकिन जो मसीह में विश्वास करेंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उनके लिए परमेश्वर जो है उपाय करेगा, उनका सताहट का दिन को कम करेगा और उनका उद्धार करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे दुष्ट का बढ़ जाना, दुष्ट अपराध इतना बढ़ रहा है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कई मसीही डिनोमिनेशन वो विश्वास करती है कि 10 आज्ञा जो है समाप्त हो गया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया वहां तक उसी समय जो है 10 आज्ञा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, यीशु मसीह समाप्त कर दी। इस तरह से वो लोग विश्वास करते हैं, जिसके चलते अपराध जो है बढ़ते जा रहा है।
अगला बिंदु है लड़ाई। लड़ाइयों का चर्चा सुनो। एक लड़ाई नहीं, कई लड़ाई। हम लोग बड़े बड़े लड़ाई के बारे में हम लोग को इतिहास बताती है। 1914 से लेकर 1918 ये पहला विश्व युद्ध। उसके बाद 1939 से 1945 दूसरा विश्व युद्ध। तो इन दोनों युद्ध में 70 मिलियन से भी ज्यादा लोग मरे। अभी भी लड़ाइयां हो रही है। तो लड़ाई जो का चर्चा सुनोगे, इस तरह से जो है प्रभु कहा है। लेकिन घबराओ मत, घबराओ मत, क्योंकि इन सब का होना जरूरी है। उसके बाद बोलता है अकाल हो। मत्ती 24:7 में कहता है अकाल होगी। बड़े बड़े अकाल हम लोग इतिहास में पाते हैं। जैसे 4 बड़े अकाल का जिक्र है इतिहास हमें बताता है। रशिया में 1921 में, चीन में 1933 में, बंगाल भारत में 1928 से 1930 और दूसरी बात 1943 से 1944 तक। इन चारों अकाल में 20 मिलियन से ज्यादा लोग मरे। 20 मिलियन से ज्यादा लोग मरे। जी हाँ। तो ये सारे चीजें जो है हम लोग ये सब पूरा हो चुका है। जो मत्ती रचित समाचार में जितने भी घटनाएं होंगे सब पूरा हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ही जल्द हो, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। इसलिए हमें क्या करना? इसलिए हमें अपने हृदय को साफ रखना और विश्वास में बने रहना और यीशु मसीह का गवाही देना, ताकि हम सोते हुए ना पाए जाए। जैसे हम लोग 10 कुंवारियों का कहानी हम लोग जानते हैं, उसी तरह से हम लोग को जो है तैयार रहना है। 5 कुंवारी तैयार नहीं थे, 5 कुंवारी तैयार थे। तो उन 5 कुंवारी जो तैयार थे, उसी तरह से हमें तैयार होना है। पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में आने देना है, बसने देना है, ताकि वो हमें तैयार करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।